Good morning, dear students. Today we are going to study division and distribution problem of permutation and combination, which is a very important concept. तो बच्चों, division and distribution. तो बच्चों, इसका मतलब कई तरह की प्रॉब्लम इसमें बनती है। तो पहला जो केस बनेगा, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into distinct groups। ये पहला केस है। कई तरह के, एक तो अभी तो डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे बच्चों, मान लो, मैं आपको बता देता हूं कैसे, क्या मतलब होगा इसका। जैसे मान लो, एग्जांपल एक देता हूं, हाउ मेनी वेज आर देयर to distribute, how many ways are there to distribute 5 mangoes। और ये मैंगोज आइडेंटिकल है। कई बार क्या होता है ना कि मैंगोज आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बड़े छोटे होते हैं, तो फिर वो डिफरेंट बन जाते हैं उस केस में। तो अगर 5 मैंगोज को अगर 3 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पता ही है कि सब लोग चाहेंगे कि उनको बड़ा वाला मैंगो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। 5 आइडेंटिकल साइज, बिल्कुल आइडेंटिकल मैंगोज हैं, ठीक है ना। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 मैंगोज आइडेंटिकल among 3 persons? So that is very interesting question. कुछ काम की बात हम करने जा रहे हैं अब, मतलब जिसमें हम जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों, अब आप ये बताओ, जैसे कि मान लो हमारा जो फेवरेट एग्जांपल है राम श्याम, इजी होता लिखना इसको। तो राम श्याम सीता के बीच में ये 3 लोग हैं मान लो, और 5 मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज कुड बी 5 0 0। राम को 5 मैंगोज मिल गए, श्याम को जो है 0 और सीता को भी 0। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है। 0 5 0 0 0 5 और 1 2 2, ठीक है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। 4 1 0, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से कुल कितने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो बच्चों, आपको मैं बताऊं, कई बार क्या होता है रियल लाइफ में कि हमें प्रॉब्लम कोई भी दी जाती है, तो उसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव प्रॉब्लम हम खुद ही बना लेते हैं। और ये जानते हुए, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करो, आप काउंट कर लो, हेड काउंट कर लो। तो हेड काउंट करने के बाद से आपने काउंट तो हेड किया, लेकिन आपको अगर मान लो 10 हेड है, इसका मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ हेड आर इक्वल। ठीक है बच्चों। तो ये कई बार यहां पे अब ये जो प्रॉब्लम है, देखो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से देखेंगे। लेट
Ram gets X, or you can relate Ram, Shyam, and Sita gets X, Y, and Z mangoes respectively. Then the problem is equivalent to finding the number of integer solution to very important x plus y plus z is equal to 5. इस प्रॉब्लम का इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर हम निकाल दे बच्चों तो हमारा काम हो गया। ये आप समझो, मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, यानी कि बच्चों हमको प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है। फिर से देख लो बच्चों, आपके सामने प्रॉब्लम में है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। सॉरी, हाउ मेनी वेज आर देयर, और पहला जो इसमें कैटेगरी हम लेने जा रहे हैं बच्चों, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 लोगों के बीच में बांटना है। मान लो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया उसमें ग्रुप का मतलब 3 पर्सन है, ठीक है ना। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 मैंगोज, आइडेंटिकल मैंगोज among 3 persons. So you could have another question, you can have another question, if there are 10 mangoes and there are 4 people, how to distribute? So if you can solve this problem, you can solve that problem also. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राम श्याम सीता के कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए ऐसे सॉल्व करके आपको, लेकिन इस तरीके से काउंट आप कितना करोगे, ये तो बहुत ही ज्यादा केस बन जाएगा इसमें, ऐसे काउंटिंग तो करोगे नहीं आप। तो लेट राम श्याम एंड सीता गेट्स x, y and z mangoes respectively, then the problem is equivalent to solving the number of integer solution or integral solution to x plus y plus z is equal to 5 under constraint x greater equal to 0, y greater equal to 0, z greater equal to 0 and x, y, z are integers. ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया है बच्चों। सम ऑफ द सॉल्यूशंस और एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड, एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू 500 320 221 एटसेट्रा। तो पूरा समझ में तो आ गया बच्चों कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। एक कहावत है बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन अगर करना है, अगर समझ में आ गया तो आधा हो गया, 50% हो गया, अगर इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो बच्चों आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि करना क्या है। अब जो है बढ़ते हैं हम कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो बच्चों थोड़ा सा हम जो है बच्चों कुछ थोड़ा सा हम सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, मान लो ये जो मैंगोज है बच्चों 1 1 1 1, इन मैंगोज को आप एक रो में रख दो। रो का मतलब लाइन होता है बच्चों, रो में रख दो। अब बच्चों क्या करो, इनको रो में रख दिया है, अब राम श्याम और सीता को इन मैंगोज को लेना है। आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय अब ये काम, मान लो अभी तक तो हम सोच रहे थे कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इन 5 मैंगोज को एक रो में रख देंगे और बोलेंगे राम को कि जाकर के बिगिनिंग से कुछ मैंगोज ले लो आप, फिर उसके बाद से सीता को बोलेंगे, फिर श्याम को बोलेंगे, इस तरीके से। तो अब उसके लिए आपको बताना पड़ेगा राम को कि आपको कितना मैंगो लेना है। तो बच्चों यहाँ पे आप लगा दो, एक स्टार लगा दो, या यहाँ पे एक बच्चों बार लगा दो, ठीक है ना, ऐसे।
तो ये स्टार लगा दिया मैंने, स्टार लगा दिया। तो चलो यहाँ पे एक स्टार लगा दिया। अब बच्चों आपको पता ही है अच्छे तरीके से कि यहाँ पे एक स्टार लगाओगे तो ये जो टोटल मैंगोज है, जो 5 मैंगोज है, जिनको आप सब इमेजिन करो कि एक टेबल पे रखा हुआ है बच्चों, एक टेबल पे 5 मैंगोज रखे हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस है। तो बच्चों जो हमने स्टार लगा दिया तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड मैंगो के बाद से हमने एक स्टार लगा दिया, ठीक है ना। और फिर तो एक स्टार लगाते ही ये जो मैंगोज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमको डिवाइड किस में करना है, 3 पार्ट में। तो एक स्टार और लगा दो कहीं पे, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये स्टार आपने लगा दिया, तो इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। और अगर आपने मान लो 1, आप ध्यान से समझना, ये प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम में रिड्यूस हो रहा है। 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 मैंगोज, और स्टार बच्चों आप लोगों ने मान लो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, और बच्चों यहाँ पे आपने लगा दिया, सॉरी 2 स्टार लगा दिया आप। तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 1। और आपने मान लो 1, स्टार को थोड़ा मैं अलग आइडेंटिफाई, आपसे मैं बच्चों अभी पूछूंगा कि आपको समझ में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बताना, मुझे जवाब देके बताना। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताना। और यहाँ पे 1 1 1 1 1, यहाँ पे मैंने मान लो स्टार लगा दिया और यहाँ पे स्टार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो राम आएगा और इस स्टार के पहले उसको रहना है, पहले स्टार के पहले, तो राम को कितना मिलेगा, 0 मैंगो, और श्याम को कितना मिलेगा, 3, और सीता को कितना मिलेगा, 2। तो बच्चों इज दिस प्रॉब्लम नॉट इक्विवेलेंट टू अरेंजिंग वंस एंड स्टार्स? क्या ये प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट नहीं हो गया कि आप देखो, आप ले लो, देखो बच्चों, आप 5 मैंगोज ले लो और 2 स्टार ले लो, ठीक है ना। मान लो 5 मैंगोज है और 2 स्टार, कोई प्लास्टिक का 2 स्टार ले लो, और उन 5 मैंगोज को और उन 2 स्टार्स को बच्चों एक लाइन में अरेंज कर लो, उनको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए। तो लाइन में अरेंज करने के बाद से क्या होगा बच्चों, कि हर एक अरेंजमेंट, ईच अरेंजमेंट, जैसे ये अरेंजमेंट हुआ या ये अरेंजमेंट हुआ या ये अरेंजमेंट हुआ, हर अरेंजमेंट को आप इस तरीके से मीनिंग दे सकते हो कि जो पहला स्टार है उस रो में, उस पहले स्टार के पहले जो है, पहले जो मिलेगा, जितना भी मैंगो आ जाए वो मिलेगा राम को, और दूसरे स्टार के पहले जो आएगा और पहले स्टार के बाद से वो मिलेगा श्याम को, और दूसरे स्टार के बाद से जो आएगा, जो भी बचेगा, वो मिलेगा सीता को। तो क्या इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो? और क्या ये प्रॉब्लम जो है, एक प्रॉब्लम आप परमुटेशन नहीं बन गया, जिसमें परमुटेशन ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, 7 ऑब्जेक्ट्स, permutation of 7 objects in which 5 objects are identical of one type and 2 objects are identical of another type। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले बच्चों। एप्पल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। फिर मैंने आपको बताया था प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों वंस एंड स्टार्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे वंस कितने हैं, 5 है, स्टार्स कितने हैं, 2 है, तो 7, सो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों जरा बता दो आपको कि क्या ये समझ में आ गया? मीन्स द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 मैंगोज among 3 persons is equal to arranging permutation of 5 ones and 2 stars, because each permutation of 5 ones and 2 star gives you one distribution of one way of distributing mangoes among 3 persons।
बच्चों आप बता दो एक बार, अपना ओपिनियन बता दो कि आपको समझ में आ गया ये चीज। सब लोग बताओ, कुछ जवाब तो आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं बाकी लोग भी बताएं। नहीं देखो, नहीं अगर समझ में आएगा तो फिर से समझा दूंगा मैं। दिस इज योर क्लास, ठीक है ना? शंकर, अंकित और बाकी जनता भी बता दे मुझे। मुश्किल नहीं है बच्चों, इतना मैं बता सकता हूं, मुश्किल नहीं है ये। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम इक्विवेलेंट हो गया। द प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू, फर्दर the problem is ultimately reduced to arrangement of 5 ones and 2 stars, which can be done in 7 factorial upon 5 factorial into 2 factorial ways. So बच्चों प्रॉब्लम करना, the number of solution or obviously integral solution, the number of solution of number of the number of solution, लिखो ये सब बातें बच्चों, integral solution of the equation x plus y plus z is equal to 5, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Thus the number of solution of integral solution of the equation, और क्यों ना इसको नाम दे दे स्टार, is now equivalent to 7 factorial upon 5 factorial into 2 factorial, and that is equal to बच्चों 7c2, and that is equal to 3 plus, or you can say 3 plus 5 minus 1 c 3 minus 1, ऐसे सोचो आप। मीन्स क्या करना है आपको, whenever you have to solve equation x plus y plus z is equal to 5, तो ये कुल कितने वेरिएबल हैं? 3। कितने यहाँ पे नंबर कितना है? 5, और इसमें से 1 घटा दो, और कितने वेरिएबल यहाँ पे? 3, उसमें से 1 घटा दो। ये मतलब है इसका प्रॉब्लम का। यू कैन ऑल्सो से 7c5, ऐसे भी आप सोच सकते हो 7c5, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ऐसे सोचो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज। सो कितनी तरीके से आप मैंगोज को बांट सकते हो, 5 मैंगोज को 3 लोगों के बीच में बांट सकते हो, ये आंसर चाहो तो निकाल सकते हो। ये तो फॉर्मूले का स्टेप बता दिया मैंने। तो 7 into 6 upon 2 into 1 आ जाएगा 21 ways. So there are 21 ways of distributing 5 mangoes
among 3 persons। नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपने एक सॉल्व कर दिया। अब जैसे बच्चों इससे हमको एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा, देखो मैं बता रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 plus x2 plus x r is equal to n। सॉल्यूशन बच्चों अभी मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। फॉर्मूला मिल गया आपको? क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? दिस प्लस दिस माइनस वन डिवाइडेड, और यहां पे ये r है, यहां पे r माइनस वन। स्टार एंड बच्चों वंस के टर्म्स में आप सोचना चाहते हो तो देखो n मैंगोज है, r लोगों के बीच में बांटना है। आप इसको सोच सकते हो n मैंगोज और कितने लोगों के बीच में बांटना है? r पर्सन्स। तो आपको n मैंगोज को ऐसे अरेंज कर लोगे और कितने स्टार लगाओगे इसमें? r माइनस वन स्टार लगाओगे, क्योंकि बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 स्टार चाहिए, 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 स्टार चाहिए, ठीक है ना? तो r पार्ट में डिवाइड करने के लिए r माइनस वन स्टार चाहिए। तो n वंस एंड r माइनस वन स्टार्स, तो ये हो जाएगा n प्लस r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। ये आंसर आएगा, यही आंसर है। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को कई तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं देखो आपको बता रहा हूं बच्चों, डोनट आप जानते हो, डोनट, ठीक है ना? कोई बेकरी है, जो बच्चों 3 तरह का डोनट बनाती है, 3 टाइप्स ऑफ डोनट्स, ठीक है ना? 3 टाइप्स ऑफ डोनट्स बनाती है वो, और आपको लेना है 12 डोनट्स, और बॉक्स ऑफ 12 डोनट्स यू वांट। तो आप जाओगे बेकरी पे, तो उसको बोलोगे कि भैया मुझे 3 तरह का जो डोनट है वो दे दो, जो आपके पास 3 तरह के डोनट्स है वो दे दो। तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा वाला डोनट कितना चाहिए, तो आप बोलो सब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा वो जो एक टाइप का डोनट पड़ा हुआ है वही दे दे आपको, या जो दूसरे टाइप का पड़ा हुआ है वो दे दे, और जो तीसरे टाइप का है वो दे दे, या तीनों को मिक्स करके दे। तो बच्चों मान लो उसने एक्स दिया पहले टाइप का डोनट, total number of donuts he gave to you of first kind was x, and of second kind was y, and of the third kind was z, then x plus y plus z is equal to 12, and x is getting equal to 0, y is getting equal to 0, z is getting equal to 0. That's all. So this question have a lot of application, this concept has a lot of application. तो बच्चों डोनट वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन आपको मेनली यही तो सॉल्व करना था ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों आप जो है, आपको मैं बहुत सारे एप्लीकेशन बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा और मैं आपको ले चलूंगा, इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 5 identical mangoes among 3 persons, Ram, Syam and Sita, such that each gets at least 1 mango। ऐसा ना हो कि किसी को मैंगो मिले ही नहीं, सबको कम से कम एक चाहिए।
सोल्यूशन। तो बच्चों प्रॉब्लम इक्विवेलेंट हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, दैट इज अ बिग बिग थिंग। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? तो बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्यों नहीं यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसा लिख ले जो जिसको हम जनरलाइज भी कर सके आगे चल करके। तो x1 यहाँ पे लिख दो आप बच्चों, x1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, x2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, x3 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो बच्चों एक काम कर रहे हैं हम, देखो लेट x1 minus 1 is equal to y1, x2 minus 1 is equal to y2, z2 minus 1 is equal to, sorry, x3 minus 1 is equal to y3। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब x1 1 होगा तो y1 0 होगा। देख लो आपने क्या किया, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 है ना, आपने लिख लिया x माइनस 1 लिख लिया यहाँ पे। तो अगर x1 ग्रेटर इक्वल टू 1 है बच्चों, अगर a ग्रेटर इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज a माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसी को मैंने y1 मान लिया, इसी को देखो हमने y1 मान लिया, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों प्रॉब्लम आ जाएगा, नाउ द प्रॉब्लम इज रिड्यूस्ड टू x1 क्या आ जाएगा बच्चों, y1 प्लस 1 प्लस y2 प्लस 1 प्लस y3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और बच्चों यहां पे y1 कैन बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम बच्चों रिड्यूस हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 एंड y1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सर 3 की जगह 2 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अब बच्चों देखो ये प्रॉब्लम, एंड इसको सॉल्व करने आपको आता है। सो द नंबर ऑफ देयरफॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, ये जो बच्चों इक्वेशन है इस डबल स्टार एंड ये स्टार, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, you can say both equation star and double star has equal number of solution. I am not saying equal number of solutions, दोनों पास number of solutions same होंगे। and second equation को solve करें, the number of solution is, solution of second is, क्या करते हो आप, 3 plus 2 minus 1 c 3 minus 1, ये आप करते हो गया, फिर सॉल्व हो गया, दिस इज इक्वल टू 4c2 6 वेज हो गया। यानी बच्चों आपको मैं बताऊं, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो क्या करो आप बच्चों, 5 मैंगोज को 3 लोगों के बीच में बांटना है और ये इंश्योर करना है कि सबको कम से कम एक मैंगो तो जरूर मिले। तो आप क्या करो, 5 मैंगो आइडेंटिकल मैंगोज है, उनमें से 3 मैंगोज ले लो, एक राम को दे दो, एक श्याम को दे दो, एक सीता को दे दो। अब कितने मैंगो बच गए बच्चों, 2 मैंगो बच गए। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब आपने एक एक मैंगो तो दे दिया सबको, अब 2 मैंगोज को 2 मैंगोज को आप उनके बीच में आप उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो फिर आपका प्रॉब्लम, यानी कि 3 मैंगो, समझ रहे हो ना आप, ये एक्चुअल प्रॉब्लम अब ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका हमने अभी सीखा था, स्टार एंड वन प्रॉब्लम, वंस एंड स्टार प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात ना। तो ये देखो हो गया। अब यहां से एक फार्मूला भी बच्चों बना सकते हो, देखो द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ
x1 प्लस x2 प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एन ईच, जो अभी आपने फॉर्मूला बनाया था, क्या आया था यहाँ पे? फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों? फॉर्मूला बन रहा है बच्चों 4C2। 4 कैसे आया बच्चों? 4C2 आया। आप इसको ऐसे 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 इसको परसीव करो, बल्कि लिख भी लो 4C2 एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड एज 5 माइनस 1 C3 माइनस 1। ये देखो 5 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा इच n माइनस 1 CR माइनस 1। इसमें से एक घटा दो, इसमें से एक घटा दो, ऐसे। तो ये मतलब मेमोराइज करने का एक तरीका मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 10 मैंगोज among 3 persons such that 3 persons Ram, Shyam and Sita such that Ram gets at least का मतलब समझ रहे हो बच्चों ना, कम से कम, at least 2 mangoes, Shyam gets at least 3 mangoes and Sita gets at least 4 mangoes। तो बच्चों प्रॉब्लम कन्वर्ट किसमें हो गया? सॉल्यूशन x plus y plus z is equal to 10, x is greater than equal to 2, y is greater than equal to 3, z is greater than equal to 4। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करना है आपको बच्चों। तो लेट, यहाँ पे फिर से बच्चों मैं जो आपको सिखा रहा था, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये ज्यादा अच्छा अप्रोच होता है, क्योंकि अगर 4 लोग होंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हो जाएगा, तो ये रेडिली जनरलाइज हो जाएगा ऐसे। तो लेट x1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू y1 एंड दिस इज गेटिंग इक्वल टू 0, x2 minus 3 is equal to y2 getting equal to 0, x3 minus 4 is equal to y3 getting equal to 0। तो बच्चों प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू x1 क्या आ जाएगा? y1 plus 2 प्लस x2 क्या आ जाएगा? y2 plus 3 प्लस x3 क्या आ जाएगा? y3 plus 4 is equal to 10। so y1 plus y2 plus y3 is equal to, बच्चों यहाँ पे चलो इसको कर दो, आप 1 कर दो, थोड़ा सा प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दो। तो ये हो जाएगा बच्चों 1। सॉरी, पहले भी तो ठीक ही था, ठीक था पहले भी। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 3 7 2 9, 1 हो जाएगा, 1 राइट हैंड साइड में हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस इवन। और यहाँ पे बच्चों y1 गेट एंगल टू 0, y2 गेट एंगल टू 0, y3 गेट एंगल टू 0, और ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इक्वल टू, ये बताया था मैंने आपको, ये देखो याद करने का तरीका आप सीख लो, ये 3 है ना तो 3, ये यहाँ पे 1 है ना तो +1 और -1 कर हमने हमेशा करना है, और ये जो है बच्चों ये 3 है, तो यहाँ पे लिखना है 3 - 1, और ये आ जाएगा 3C2 and that is 3। There are 3 ways।
और कॉमन सेंस वाली बात अगर देखोगे बच्चों, तो मान लो राम को आपने 2 दे दिया, श्याम को 3 और सीता को 4 पहले दे दिया बिगिनिंग में, तो 9 मैंगो तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब 1 मैंगो बच गया, तो 1 मैंगोज को आप 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो among 3 पर्सन। तो देखो ये आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन जिसमें लोअर बाउंड हो बच्चों, आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया जिसमें एक लोअर बाउंड है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम 20, और यहाँ पे लोअर बाउंड हो। कई बार बच्चों एक्स वाई जेड में अपर बाउंड भी आ जाता है और वो प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को एक ऐसा तरीका हम डेवलप करेंगे जो कि लोअर बाउंड के लिए भी सॉल्व करने में हेल्प करे और अपर बाउंड के लिए भी सॉल्व करने में हेल्प करे। तो बच्चों यही प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फंक्शन से। तो बच्चों जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों थोड़ा सा समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब हमारे पास वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द मशीनरी ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा को हम लाना चाहते हैं। अभी तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अप्रोच से, और आपने देखा था परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक तरीके से लग रहा था जब आप वंस को और स्टार्स को आप अरेंज कर रहे थे, ठीक है ना। परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेम। वो ऊपर जाओगे ना, व्हेन यू टर्न द पेजेस यू विल गेट at an appropriate place the concept which I used in today's problem. But now I am going to bring machinery of algebra to solve this problem. उसको इनवाइट करना चाहते हैं हम कि भाई आ जाओ, एक प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड वो मशीनरी कैसे काम करेगा। टू सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, प्रॉब्लम हमारा यही है। और बच्चों क्या करेंगे अब समझो आप अच्छे तरीके से। जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो बच्चों, तो देखो यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 5। तो बच्चों देखो आप क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ x इन, और एक पॉलिनोमियल मैं बच्चों यहां पे लिखने जा रहा हूं, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1। ये कुछ मैं लिखने जा रहा हूं और आप लोग भी समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने बच्चों, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सारा हटा देता हूं। x की पावर 0 ये बच्चों मैंने लिख दिया। अब ध्यान से समझो,
coefficient of x in expansion of, you can say, fx is equal to this is a generating function. ये बच्चों अब ध्यान से सुनो, ये जो प्रॉब्लम है अब ये इक्विवेलेंट हो गया इस, ये जो हमारे सामने जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है। आप इसको लिख सकते हो 1 + x + x² + x³ + x⁴ + x⁴, और ये भी 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, भी ये 15 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 15 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल में बच्चों हमें x⁵ का कोएफिशिएंट चाहिए और वही इसका सॉल्यूशन होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, और यहां पे बच्चों सॉल्यूशंस ऑफ स्टार। दिस इज सो नाइस, x1 x2 x3 ग्रेटर एंगल 0 लिख लेना। ये कैसे, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, कैसे, देखो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस यूज करो कि आप बच्चों 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो। देखो a + b इंटू u + v + w, इसको जब मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हो आप समझो थोड़ा सा। हाउ द साइंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अभी तक तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते होगे, अब थोड़ा सोचो। अगर बच्चों मल्टीप्लाई करना है इनको तो आप क्या करोगे बच्चों, इसका मतलब होता है r, और इसका मतलब होता है r, और इसका मतलब होता है एंड। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि आपको जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो आप 2 तरीके से जा सकते हो, ए और बी, और इसके आगे आप 3 तरीके से जा सकते हो, यू वी डब्ल्यू। तो यहां से बच्चों ए बी सी, ए से सी तक जाने के कितने तरीके होंगे? 6। वो तरीके क्या होंगे? ए यू, ए वी, ए डब्ल्यू, बी यू, वी वी, बी डब्ल्यू, और बीच में प्लस लगा दो। तो बच्चों देखो अब पढ़ो, ए से बी तक जाने के 2 तरीके हैं, ए आर बी, आइदर ए आर बी, एंड बी से सी तक जाने के 3 तरीके हैं, यू आर वी आर डब्ल्यू। तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू ए यू, ए यू का मतलब आप ए से बी तक आप गए ए वाले पाथ पे, और बी से सी तक गए आप यू वाले पाथ से। आर आर, तो ये देखो कितने तरीके हो जाएंगे। तो आप क्या करते हो, जब व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 थिंग्स, you take exactly one term from here and exactly one term from here and you multiply them and plus and so on। यही तो आप करते हो मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों, देखो x + y इंटू x + y को मल्टीप्लाई करना है, अब क्या करोगे? एक x यहां से लोगे, एक x यहां से लोगे, x इंटू एक्स, प्लस यहां से x और यहां से y, x इंटू वाई, प्लस यहां से y और यहां से x, और फिर यहां से y और यहां से y, सारे तो x² प्लस xy प्लस xy प्लस y² दैट इज x² प्लस 2xy प्लस y²। यही तो करते हो ना मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि आप बच्चों एक टर्म यहां से एक टर्म यहां से और मल्टीप्लाई करते हो एंड सो ऑन। व्हेन यू गो फॉर द, एक टर्म यहां से ले लिया, एक टर्म यहां पे ले लिया, प्लस एक टर्म यहां से एक टर्म यहां से, जो कि पिछले बार से डिफरेंट होना चाहिए। यही तो किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में बच्चों। 3 भी अगर 3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे ही करते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, आप समझने की कोशिश करो। यहां से बच्चों मान लो आपने ले लिया x⁴ यहां से, और यहां से ले लिया बच्चों आपने x⁴, मान लो आपने 1 ले लिया, और यहां से आपने बच्चों x⁴ आपने ले लिया बच्चों 2 ले लिया, सच दैट, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा? ये x⁴ 2 + 1 + 2 बन जाएगा, दैट इज x⁵ and this is one of the ways of one of the solution of this equation।
तो इस तरीके से जितने भी तरीके से आप x की पावर 5 बना सकते हो यहाँ पे, उतने उतने तो प्रॉब्लम इज इक्वल टू फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सप्रेशन। समझ रहे हो ना? और अगर बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे कि मान लो अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि एटलीस्ट x1 होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? इसको यहां से स्टार्ट करोगे। अगर आपको ये कहा जाता है कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 और x1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, तो आप यहीं पे जाकर रुक जाओगे, इसके आगे जाओगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम बच्चों काफी इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन सिंपली कन्वर्ट हो गया टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन, और ये प्रॉब्लम हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 इन दिस केस एटलीस्ट की पावर 3, क्योंकि बच्चों ये और ये तो तीनों सेम है और एक्स की पावर 0 1 होता है। तो प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। और ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया ही नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैंने कन्वर्ट कर दिया बच्चों इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में, और फ्यूचर में जब ये सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है तो आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। और इनफैक्ट आपको ये भी जवाब मिल जाएगा, जैसे कि अगर आपसे कहा जाता है बच्चों सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 with restriction such that x is, यहां पे x1 x2 x3 लिखूंगा मैं, such that x1 is greater than equal to 1, x2 3 1 and x3 is greater than equal to 0, ऐसे। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस is equal to कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन, और कैसे अब लिखोगे? जनरेटिंग फंक्शन। इसी को बच्चों बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। इन जनरेटिंग फंक्शन कैसे? x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 इनटू दूसरा कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 1 से स्टार्ट होगा। x1 की पावर 1, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, और तीसरे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ऐसे। अब ये प्रॉब्लम अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ये कैसे इसको सॉल्व किया जाए बच्चों? वंस यू नो दिस हाउ टू सॉल्व दिस, देन यू कैन डू दैट आल्सो। तो बच्चों मजा आया? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अभी तो फिलहाल ये मैंने आपको बताया नहीं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों दूसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है बच्चों डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distinct objects into groups। That is very very interesting बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, देखो मान लो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि बच्चों 5 लोग हैं, 5 पर्सन्स आर देयर। देखो आप ध्यान से समझना, 5 पर्सन्स है, 5 मैंगोज नहीं है। मैंगोज का मतलब आइडेंटिकल। 5 लोगों को बच्चों 3 सिटीज कौन कौन से ले लो, एक तो अपना ही ले लो रोहतक,
और ये एक बच्चों ले लो सोनीपत और एक ले लो पानीपत। इन 3 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों को। तो ये बच्चों प्रॉब्लम ये नहीं है x + y = 5, ये प्रॉब्लम नो नो नो, दिस इज नॉट। Why? Because these 5 persons are not mangoes, like identical mangoes. They are distinct people. अब जैसे कि बच्चों मान लो रोहतक और बच्चों सोनीपत और फिर पानीपत। मान लो बच्चों आपने भेज दिया राम को और श्याम को यहाँ पे भेज दिया और सीता को मान लो यहाँ पे भेज दिया। 3 लोग हो गए। और कौन ले लिया जब बच्चों? लक्ष्मण मान लो ले लिया यहाँ पे और भरत ले लो। तो देखो ये हो गया। अब बच्चों ये 2 लोग यहाँ पे भेज दिए गए, 1 लोग यहाँ पे और 2 लोग यहाँ पे। अब बच्चों अगर मैंगोज होते तब तो बच्चों अब मान लो अगर आपने नेक्स्ट टाइम लक्ष्मण को यहाँ पे भेज दिया और भरत को यहाँ पे और फिर सीता को यहीं पे रहने दिया और यहाँ पे राम को, यहाँ पे श्याम को, तो ये केस डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि रोहतक में इस बार लक्ष्मण और भरत है और पानीपत में राम और श्याम है और सोनीपत में सीता है। और पिछली बार क्या कौन कौन था? रोहतक में राम और श्याम थे। तो ये बच्चों डिफरेंट केस है। आप मान लो 5 इंप्लॉइज हैं, एक कंपनी ने 5 लोगों को हायर किया और उनको 3 सीट, उनके 3 ऑफिसेज हैं, एक तो रोहतक में है, एक सोनीपत में और एक पानीपत में है। इन 3 ऑफिसेज में उन 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना? तो कितने तरीके से उन 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? दिस प्रॉब्लम इज एटलीस्ट नॉट दिस x + y + z = 5। अगर ये होता बच्चों तो ये जो है ये केस और ये केस जो है डिफरेंट नहीं होता, सेम हो जाता। तो इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो आप क्या करोगे, 5 लोगों में से 2 लोगों को चूज कर लोगे। हाँ अब बच्चों, हाँ अब यहां पे आपको केस बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इसमें आएगी कि आपको केस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? कि यहाँ पे मान लो जो है 2 लोग आ गए, यहाँ पे 2 लोग आ गए और यहाँ पे 1 लोग आ गए। ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा? मान लो अगर ये केस आपने मान लो बना लिया है कि रोहतक में चाहिए हमको 2 लोग और सोनीपत में चाहिए 2 लोग और पानीपत में चाहिए 1 लोग, तो कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 5C2 ये तरीका हो जाएगा, इंटू 3 लोग बच गए 3C2 इंटू 1C1, ये हो जाएगा। फिर एक और केस बनाएंगे 311 वाला। अब इसको भी 2 to 1 को भी आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये प्रॉब्लम केस बना बना करके सॉल्व होगी। अगर ये दे दिया गया बच्चों कि भाई रोहतक में चाहिए 2 लोग चाहिए और सोनीपत में 2 लोग चाहिए और पानीपत में 1 चाहिए, तब तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। और ये दिया गया है नहीं नहीं कुल कितने डिफरेंट तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो फिर आपको बच्चों केस बना बना के इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चों जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 5 लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में 2 लोग चाहिए, दूसरे ग्रुप में 1 लोग चाहिए और तीसरे ग्रुप में 2 लोग चाहिए। तो फिर ये प्रॉब्लम इजी हो जाती है क्योंकि इतने सारे केसेस बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों? तो ये प्रॉब्लम बच्चों काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हम लोग कल डिटेल में इसको स्टडी करेंगे।